हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम सुपर सेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। जो सेंस ऑर्गन होती हैं, जैसे हमारे सेंस ऑर्गन्स होती हैं, हम आईज़ हैं, हमारी नोज़ है, हमारे ईयर्स हैं, टंग है, स्किन है, जिससे हमें अपने आसपास की होने वाली घटनाओं के बारे में पता चलता है, उनको हम सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं। इसी तरह से बच्चों जानवरों में भी सेंस ऑर्गन्स होती हैं, लेकिन वो उसको थोड़ा अलग तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे कि वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन वो अपने सेंस को, अपनी सेंस ऑर्गन को अपना खाना ढूंढने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए यूज़ करते हैं। कुछ जानवर होते हैं जिनमें सूंघने की शक्ति होती है, कुछ होते हैं जिनका देखने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, कुछ होते हैं जो सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह से हमारी तुलना में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स एनिमल्स में होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऐसे एनिमल्स के बारे में जिनमें सेंस ऑफ विज़न यानी कि देखने की जो सेंस है वो सबसे ज़्यादा होती है। ज़्यादातर बर्ड्स, जो चिड़ियाँ होती हैं बच्चों, उनमें सुनने की शक्ति नहीं होती है, लेकिन उनमें देखने की बहुत ज़बरदस्त पावर होती है। जैसे कि आप बर्ड्स ऑफ प्रे, जिसे हम ईगल बोलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा देखने की शक्ति होती है। वो दूर दूर, बहुत दूर से भी वो देख सकता है। ईगल कैन स्पॉट ए माउस इन ए फील्ड इवन वाइल फ्लाइंग हाई इन द स्काई। मतलब एक बाज जो होता है वो आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ते हुए भी एक खेत में चलते हुए चूहे को पकड़ सकता है। इतनी ज़्यादा उसकी देखने की शक्ति होती है। जानवर जो होते हैं, वो कुछ जानवर होते हैं जो रात के समय एक्टिव होते हैं, उनकी जो नाइट का देखने की शक्ति होती है वो सबसे अच्छी होती है। जैसे कि कैट की फैमिली में जो टाइगर है, लियोपार्ड है, कैट है, वो अंधेरे में भी बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं। उल्लू जो होता है वो भी रात में ही शिकार करता है। उसकी जो बड़ी बड़ी आँखें होती हैं, आगे की तरफ गोल होती हैं, इतने बड़े साइज़ की आइज़ होती हैं, और वो चीज़ों को आराम से कम लाइट में भी रात में देख सकता है। इसलिए वो पूरा दिन सोता है और रात के समय वो अपना शिकार करता है। बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे कि मक्खियाँ हैं, चींटी हैं, मधुमक्खी हैं। वो अपने उनकी आँखों की देखने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। वो अपने हज़ारों लेंसेज़ को मिला कर के उनकी आइज़ बनी होती है, कंपाउंड आइज़ होती है उनकी, पेयर में बनी, पेयर की कंपाउंड आइज़ के पेयर होते हैं, मतलब कि कई सारे लेंस आपस में जुड़ कर के उनकी एक आँख बनाते हैं। तो इन लेंसेज से जब इमेज कोई रिसीव होती है तो वो इसको एक साथ जोड़ करके इंसेक्ट के उसके दिमाग में जा कर के उसकी पूरी इमेज बना लेते हैं। इस तरह से कुछ इंसेक्ट्स में होती है देखने की शक्ति। अब होती है सेंस ऑफ स्मेल, मतलब कि सूंघने की शक्ति। कुछ जानवर होते हैं जिनके देखने की शक्ति कम होती है, लेकिन वो उनमें सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। वो अपने खाने को सूंघ करके भी पहचान सकते हैं। वो दूसरे जानवरों को, उनके पास पड़ोस में जो जानवर हैं, इवन उनके सूंघने से ही पहचान कर लेते हैं कि कौन सा जानवर कहाँ पर है। जैसे सबसे पहले हम डॉग की बात करते हैं। डॉग में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है सूंघने की शक्ति, जिसे हम स्निफिंग बोलते हैं। तो ये जो उनकी जो शक्ति होती है, इसको वो अपना भोजन ढूंढने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो उनकी स्निफिंग एबिलिटीज़ है, जो सूंघने की शक्ति हैं, वो डॉग को उसकी वजह से सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद सांप और छिपकलियाँ जो होती हैं, उनमें भी सेंसरी ऑर्गन का जोड़ा होता है, जो कि उनके मुंह के ऊपर की तरफ होता है। वो अपनी टंग को फ्लिक करती है, एकदम बाहर निकालती है, अंदर करती है। इससे वो अपने सेंस ऑर्गन को के पार्टिकल को कन्वे करती हैं। इस तरीके से वो अपने आसपास जो उनके हवा होती है उसमें अपनी जानकारी को उसको अंदर ले सकती है। चींटियाँ जो होती हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा सूंघने की शक्ति होती है। दूसरे इंसेक्ट की तरह वो अपने एंटीने से, उनके जो आगे एंटीने होते हैं उससे स्मेल करती हैं, सूंघती हैं, जो कि बहुत पतले और लंबे होते हैं। ये एंटीने जो होते हैं उनको उनके घोंसले की, उनके घर की डायरेक्शन बताने में भी हेल्प करते हैं। चींटियाँ जो होती हैं बच्चों, वो एक केमिकल सिग्नल के थ्रू कम्युनिकेट करती हैं, बातचीत करती हैं एक दूसरे से। जब वो उन्हें खाना मिल जाता है तब वो अपने घर के रास्ते में एक केमिकल छोड़ देती हैं, ताकि दूसरी चींटियों को वो रास्ते का पता चले। दूसरी चींटियाँ उस रास्ते को, केमिकल को फॉलो करते हुए चली जाती हैं, और इसी तरह वो भी अपना केमिकल छोड़ती जाती हैं अपने पीछे आने वाली चींटियों के लिए। तो इस तरह से उनका पूरा खाना उनके घर में इकट्ठा हो जाता है।
इसके बाद सेंस ऑफ टेस्ट की बात करें अगर जानवरों में, तो बच्चों मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ और जो तितलियाँ होती हैं उनमें टेस्ट रेसिपेटर्स होते हैं उनके पैरों में। तो जिससे जब वो अंडे ले करती हैं तो उससे पहले प्लांट की वो लीफ पर पूरा चल के देखती हैं कि ये पत्तियाँ खाने से उनके जो यंग वंस हैं उनको कोई नुकसान तो नहीं होगा। इसी तरह से अर्थवर्म में की पूरी बॉडी में टेस्ट रेसिपेटर्स होते हैं। डॉल्फिन में कोई सेंस ऑफ स्मेल नहीं होती, उनमें सिर्फ उनके खाने का टेस्ट स्मेल होती है, टेस्ट बड्स होती है। अब है सेंस ऑफ हियरिंग के बारे में हम पढ़ें कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनमें सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। वो सुन करके अपने शिकार को करते हैं, जैसे कि वो हल्का सा मूवमेंट भी अपने शिकार का सुन करके पहचान सकते हैं। जो चमगादड़ होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अच्छी सुनने की शक्ति पाई जाती है जितने भी जानवर हैं ज़मीन पर। तो वो अक्सर, उनके बड़े बड़े कान होते हैं, उनके बाकी शरीर के बाकी हिस्सों से ज़्यादा बड़े उनके कान होते हैं। तो जो एक चमगादड़ होता है वो पूरा दिन सोता है और रात के समय जागता है। इससे उसको वो हाई पिच्ड अपनी आवाज़ निकालता है, जिससे कि अल्ट्रासाउंड उसको बोलते हैं, उसके मुंह से, नाक से वो हाई पिच की आवाज़ निकालता है। और यदि ये साउंड जब किसी चीज़ से टकराती हैं तो एक इको क्रिएट होती है और फिर ये वापस चमगादड़ पर आती हैं। तो इससे चमगादड़ को पता चल जाता है कि उसका खाना कितनी दूरी पर है। तो ये इको जो हैं उसको खाना फाइंड करने में हेल्प करती है। इसको हम इको लोकेशन बोलते हैं। बहुत सारे जो शिकारी जानवर होते हैं जैसे कि चीता है, तेंदुआ है, बिल्ली है, उनमें भी सुनने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। कुछ कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स, जैसे कि उनके भी बहुत छोटी छोटी मेम्ब्रेन होती हैं उनके कान में, जो उनको साउंड सुनने में मदद करती हैं। इससे उनको इंसेक्ट के ग्रुप का पता चल जाता है। जो मकड़ियाँ और कॉकरोच होते हैं उनके पैरों में बाल होते हैं जिससे वो साउंड को पहचान सकती हैं। क्रैब्स, जो केकड़े होते हैं, उनके पंजों पर या बाकी बॉडी के जो दूसरे हिस्सों में भी बाल होते हैं जिससे वो पानी की करंट को, वाइब्रेशन को पहचान सकते हैं। क्रिकेट जो होता है उसके पैरों में सुनने की ऑर्गन्स होती हैं जिससे कि वो साउंड वेव को अपनी थिन मेम्ब्रेन के थ्रू, अपने पैरों के थ्रू वो साउंड को पहचान लेता है। ग्रासोपर, जिसे हम टिड्डा बोलते हैं, उसमें भी उसकी पूरी बॉडी में एयर के मूवमेंट को पहचानने की शक्ति होती है। तो बच्चों ये आपको पता है, स्नेक, सांप को कोई एक्सटर्नल कान नहीं होते हैं सुनने के लिए। उसके दोनों जबड़ों के बीच में ही एक हेयरिंग बोन होती है, हड्डी होती है, जिससे कि वो छोटी से छोटी ज़मीन के अंदर की वाइब्रेशन को भी सेंस कर लेता है। इसी वजह से उसके जॉ जो है जब वो चलता है तो वो ज़मीन पर ही, ग्राउंड पर ही रहते हैं। इसके बाद सेंस ऑफ टच, यानी कि छू करके जो एनिमल्स पता लगाते हैं उनके आसपास के बारे में। तो जानवर जो रात में ज़्यादा एक्टिव होते हैं वो ज़्यादातर, उनमें सेंस ऑफ टच जो होता है वो हेल्प करता है उनको एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए और उनका खाना ढूंढने के लिए। तो जो एक बिल्ली के जो विस्कर्स, यानी कि जो उसके मूंछ के बाल होते हैं, वो एक सेंसिटिव फीलर होते हैं, बहुत ही नाजुक फील करने के लिए वो यूज़ किए जाते हैं। हल्का सा मूवमेंट भी वो फील कर सकते हैं। ये जो स्पेशल उनके बाल होते हैं वो उनके बिल्ली के गालों पर, उसकी ठोड़ी पर, आँख के ऊपर, वो सब पाए जाते हैं और इससे वो रात के समय ज़्यादा एक्टिव होती है। इन विस्कर से उनको अंधेरे में भी देखने में फील कर करके वो मूव कर सकते हैं। जो मछलियाँ होती हैं उनको एक सीधी लाइन के जैसा सिस्टम होता है उनकी सेंस ऑर्गन, जो कि नदी में भी उनके सिर के ऊपर होता है। इस तरह से वो जो इनके जो रिसिपिटर्स हैं, इन सिग्नल सेंस करने के हैं, इनसे उनको पानी के प्रेशर में क्या बदलाव हुआ है उनको हेल्प मिलती है उसमें, और वो अपने शिकार को लोकेट करने के लिए मूव कर लेते हैं। तितलियां जो होती हैं उनके पंखों पर बाल होते हैं जिससे वो अपने एयर के दबाव को महसूस कर सकती हैं। और एक चमगादड़ भी किसी भी जानवर की जो गर्मी होती है उसको 16 सेंटीमीटर दूर से ही पहचान सकता है अपने नाक, नोज लीफ को यूज़ करके। तो इस तरह से बच्चों अलग अलग जानवर में अलग अलग सेंस ऑर्गन होती है, जिस वो ह्यूमंस की सेंस ऑर्गन से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, जिसको यूज़ करके एनिमल्स अपने खाने को पहचानते हैं और कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। अब हम पढ़ते हैं कि क्या एनिमल्स सोते हैं। यस बच्चों, एनिमल्स, जानवरों को भी हमारे ह्यूमंस की तरह ही सोने की ज़रूरत होती है, आराम करने की ज़रूरत होती है। कुछ जानवर तो यहाँ तक कि होते हैं हमसे भी ज़्यादा आराम करते हैं, जबकि एक बड़े आदमी को लगभग 8 घंटे की नींद सोना ज़रूरी होता है। उसी तरह से डॉग्स, डॉल्फिन, उनको
10 घंटे की नींद ज़रूरी होती है। इसी तरह से जो हमारे ह्यूमंस के बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो एक बड़ा टाइगर जो होता है उसकी तरह 16 घंटे सोते हैं। जबकि सोने जो एक चमगादड़ होता है, ब्राउन बैट होता है, वो एक दिन में 20 घंटे सोता है। तो इस तरह से बच्चों हमने इस चैप्टर में अलग अलग जानवर की सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।